तो हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप। आशा है, विश्वास है कि तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चलती होगी आपकी। तो आज हम देखेंगे इकाई 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। तो चलिए बिना देरी किए हम आज स्टार्ट करते हैं कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को ये जो है बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। नेक्स्ट है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप से पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग जो है, वेव्स जो है, हम पी तरंग को कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। इसमें जो है भगवान भरोसे बैठे रहना। नेक्स्ट है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय जो है हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। उसके बाद है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यानी मलबे के नीचे जो दब जाते हैं लोग, उसका पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो आग से जलने की स्थिति में हमें सबसे पहले उस जगह पे ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती या मकान में जब आग कभी भी लग जाए तो सबसे पहले हमें अग्निशामक यंत्र को तुरंत फोन करना चाहिए। नेक्स्ट है सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है आपको समुद्र में आता है। तो आप याद रखिएगा कि सुनामी जो है किस जगह पर आता है, समुद्र। यानी सौ से सुनामी, सौ से समुद्र। नेक्स्ट है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो संचार व्यवस्था जो बाधित हो जाता है तो उसका कारण है केबल का टूट जाना। यानी केबल जो है तार टूट जाता है तो उससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। नेक्स्ट है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। अगर वर्तमान में पूछे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है तो उस वर्तमान में मोबाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग आपको संसाधन की खोज के लिए किया जाता है। संसाधन की खोज के लिए हम इसका उपयोग जंगलों में करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो आग लगना एक मानव द्वारा निर्मित आपदा है, बम विस्फोटक मानव द्वारा निर्मित आपदा है, रासायनिक दुर्घटनाएं मानव द्वारा घटनाएं। तो रासायनिक दुर्घटनाएं कहाँ हुआ था तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो इसमें जो है प्राकृतिक आपदा आपको भूकंप हो जाएगा। उसके बाद है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी भूकंप जिस क्षेत्र में अधिक आती है वहाँ हमको किस तरह का भवन बनाना चाहिए। तो वहाँ हमको आयताकार भवन का निर्माण करना चाहिए। आयत के आकार का भवन का निर्माण करना चाहिए। पता है
भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, यानी जहाँ पे भूस्खलन आता है वहाँ पे हमको मकान का निर्माण सही है, गलत है, उपयोगी है, लाभकारी है, तो वहाँ पे हमको अनुचित है, यानी वहाँ पर निर्माण करना मकान का ठीक नहीं है। कहता है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, यानी जहाँ जो क्षेत्र सुनामी से अधिक प्रभावित होता है उस जगह पे हमको मकान का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमको जो है समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर करना चाहिए। नेक्स्ट है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी तो बाढ़ से अगर यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कुछ इसमें बदलाव किया गया है, तो बाढ़ से सबसे अधिक पूछ लिया गया है। तो सबसे अधिक अगर हम देखें तो फसल की क्षति अधिक होती है इसमें, लेकिन यहाँ जो है बहुत बुक को पड़ताल करने के बाद उपयुक्त सभी दिया गया है। कहता कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ कैसे होती है, तो कृषि सुखाड़ जो है आपको जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, तो कृषि सुखाड़ आपको, भूमि सुखाड़ किसके कारण आती है, जल के अभाव में। जल नहीं होती है तो धीरे धीरे कृषि वहाँ सूखना शुरू हो जाता है। तो प्रिय छात्र, ये आपको पूरा ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन का ऑल ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, और नेक्स्ट एक वीडियो मेरा और डाला हुआ है, उस पे जो आपको मिल जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, तो उसको भी देख लीजिए। इससे पूरा आपको आपदा प्रबंधन का टोटल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। इससे 5 से 10 नंबर संभावित है कि आपके बोर्ड में ज़रूर 100% आएंगे।